Good morning, all of you. This is Prabhakar Singh, and welcome you all in P Learners Point. So today we are going to discuss about the class 8 physics and chapter is force and pressure. Okay. So जो फिजिक्स का जो क्लास 8 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, आई होप यू ऑल गाइज आर सेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर फोर्स क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज अ फोर्स, हाउ विल यू डिफाइन अ फोर्स. ओके, सो जनरली हम ये जानते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है ये पुश और पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, राइट. एंड एक और एग्जांपल है, जरा हम उसको देखते हैं. इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके, दैट कैन चेंज द स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन एंड डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मीन्स कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन, डायमेंशन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है या फिर चेंज कर देता है. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये फोर्स हो गया. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे ही हम अप्लाई करते हैं फोर्स को, क्या होता है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाती है. ठीक है, या फिर अगर वो किसी एक डायरेक्शन में चल रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम बाय अप्लाइंग अ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे इसमें दिया हुआ है कि जो डायमेंशन होता है हम क्या करते हैं, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक का एक बोतल है. ठीक है, प्लास्टिक बोतल है. तो हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, क्या हुआ, आपने क्या देखा कि जो इसका डायमेंशन है, जो इसका शेप एंड साइज है, वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया. वो कैसे चेंज हुआ, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स. जैसे ही हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसका जो डायमेंशन है वो क्या हो गया, इसका जो शेप है, जो साइज है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया. ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं. जरा उसको हम समझते हैं. अब जैसे आप किसी डोर को ओपन करते हैं तो क्या होता है, आप उसको पुल करते हैं, यानी कि उसको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं. ठीक है, उसको ओपन करने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, यानी कि एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर जो ग्राउंड में फुटबॉलर अगर एक बॉल को किक करता है तो वो क्या करता है, उस बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो. ठीक है, जिससे बॉल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. अगर बॉल रेस्ट में है तो क्या हो जाता है, वो मोशन में आ जाता है, यानी उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है. तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है इस ऑब्जेक्ट का स्पीड को क्या कर दिया, वो चेंज कर दिया. ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैमरिंग द मेटल रड. यानी कि अगर मान लिया कि एक मेटल रड है. ठीक है, वैसे एक पेंसिल है बट लेट्स अज्यूम कि एक मेटल रड है. ठीक है, अब इस मेटल रड पे अगर हम हैमरिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं हैमरिंग कर रहा हूँ तो क्या होता है, ये ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, बट वैसे ये पेंसिल है इसलिए ब्रेक हो जाएगा. बट अगर ये मेटल रड होता तो क्या होता, उसका जो शेप और साइज होता वो क्या हो जाता, चेंज हो जाता. ठीक है, तो हम हैमरिंग कर रहे हैं यानी कि एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स के एप्लीकेशन से क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट था जो कि मेटल रड था, उसका शेप और साइज और आप कह सकते हैं कि जो उसका डायमेंशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया. ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द फोर्स. अब हम कुछ और जानते हैं फोर्स के बारे में. ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है, आपको पता होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर वो वेक्टर क्वांटिटी होगा. अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली मैग्नीट्यूड की. ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि 5 kg हमको राइस चाहिए. ठीक है, तो 5 kg राइस है, बस वो उसका मैग्नीट्यूड है कि वो 5 kg है. हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो 5 kg चावल रमेश लाया है, सुरेश लाया है, पूरब से लाया है या पश्चिम से लाया है. हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. वी जस्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ वेक्टर क्वांटिटी,
देन वी हैव टू डिफाइन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये उसमें बताना पड़ेगा कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तभी तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। आपको पता है कि सभी फिजिकल क्वांटिटी की एक एसआई यूनिट होती है। ठीक उसी तरह से फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, अब मूव करते हैं हम ज़रा नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो भी हमारा फोर्स होता है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है तो ऐसा होता है कि एक ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तब तो चलो सही है कि हाँ भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कोई एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वी कैन ईजिली कैलकुलेट कि वो फोर्स कितना है और उसका डायरेक्शन क्या है। बट व्हेन मोर देन वन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देयर, देन हाउ वी विल कैलकुलेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं। ठीक है, या फिर हम नेट फोर्स देखते हैं, नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं। वैसे उससे पहले एक और पॉइंट हम देख लेते हैं कि कोई भी फोर्स जब एक्शन में तब आती है जब इंटरेक्शन होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बीच बिटवीन अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो फोर्स एक्शन में है, यानी कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स तभी अप्लाई होगा जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये वैसे बेसिकली ये कॉन्टेक्ट फोर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर हमने फोर्स को अलग अलग कैसे डिफाइन किया है, तो हम उसमें देखेंगे। हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या होता है, जरा हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ two or more than two forces acting on an object is called net force और resultant force। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या तो दो या फिर दो से अधिक जब फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ज़रा इससे हम समझते हैं कि आखिर हम कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, आखिर होता क्या है नेट फोर्स। अब जैसे हमने ले लिया कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का हमने नाम दे दिया ए, इसका मास भी होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, हर एक ऑब्जेक्ट का मास होता है। तो अभी हम मास को नहीं लेके चल रहे हैं, हमें ये देखना कि आखिर हम नेट फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने इधर से एक फोर्स लगाया F1 जो कि 10 न्यूटन का है, हमने फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक और फोर्स लगाया F2 जो कि 4 न्यूटन का है। और अब हमने क्या निकालना है, हमने देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, बट हमें अब क्या निकालना है कि अब तो नेट फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा हमने उससे जो कम मैग्नीट्यूड है उसको क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमने सब्सट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होते, जैसे ये F1 है, अगर मैं बोलूँ कि यहीं पे मेरा F2 होता, अगर ये F2 यहीं पे होता तो फिर यहाँ पे क्या होता, वो ऐड हो जाते। बट यहाँ पे क्या है, दोनों फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये फोर्स क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब अगर मैं ये काउंट करूँ कि मेरे इस ऑब्जेक्ट पे जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स हुआ वो कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन इक्वल टू 6 न्यूटन। और चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है अब क्या करेगा, ये 6 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये मूव कैसे करेगा, 6 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो किधर लगेगा, इस ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। वो क्यों, क्योंकि इधर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये फोर्स क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को इधर धकेल देगी, क्योंकि ये फोर्स कम है। तो जो कम है वो हमने क्या कर दिया, इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 6 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो ईस्ट की डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। यानी हमने जो 6 न्यूटन का फोर्स देखा है वो किधर हो जाएगा, अब वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम F1 जो है हमारा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है।
ठीक है, ज़रा हम नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमको और क्लियर हो जाए कि आखिर ये नेट फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने एक बॉक्स को ले लिया, ठीक है। ये एक बॉक्स है, आपके सामने दिख रहा है आपको, आई थिंक ये 3 है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ये 3 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है। आपने देखा एक बॉक्स है और हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 फोर्स अप्लाई किए हैं, एक 3 न्यूटन है और एक 5 न्यूटन है। बट देखने वाली बात ये है कि ये दोनों फोर्स सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, यानी कि 8 न्यूटन हो जाएगा हमारा इस बॉक्स पे रिजल्टेंट फोर्स। यानी अब ये बॉक्स 8 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और ये जो बॉक्स है इसका मूवमेंट कैसे हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि हमने फोर्स को कैसे लगाया है, ईस्ट की डायरेक्शन में लगाया है। तो जो हमारा बॉक्स का मूवमेंट भी होगा वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। जो हमारा एग्जाम्पल 3 है, जरा हम उसको देखते हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट है कि इफ़ 2 फोर्स, ठीक है, वैसे यहाँ फोर्सेस होगा, ठीक है। इफ़ 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, तो ज़रा हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमारा, कि अगर हमने 2 फोर्स अप्लाई किया है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है वो एक दूसरे के, तो हम जानते हैं कि अगर 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो हमको सब्सट्रैक्ट करने हैं, और सब्सट्रैक्ट करने हैं तो हमने ये देख लिया कि हमारा F1 कितना है, 20 न्यूटन है, F2 कितना है, 20 न्यूटन है। तो हम क्या करेंगे, 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि हमने क्या लिया है, एम ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो कि एम ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर इधर से भी हमने सेम फोर्स लगाया है, इधर से भी हमने सेम फोर्स लगाया है, तो क्या होगा, इस पे रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो आज हमने देखा कि फोर्स कैसे होता है, कैसे अप्लाई हम करते हैं, हमारा नेट फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। यानी अगर फोर्स अप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, हमने ये देखा है कि जो फोर्स जब अप्लाई होता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो जाता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है, डायमेंशन, शेप एंड साइज, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को हम ज़रा डिटेल में देखने वाले हैं कि वो किस तरह से वो चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।